हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वांट सेक्शन होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। और उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम वर्क वाला भी डिफिकल्ट जाता है, और उसके साथ ये बोट्स एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक होता है वो भी बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। तो उसमें से हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो वीडियो है क्वांट का, कभी भी देखिए, क्वांट आपको पढ़ना नहीं है, क्वांट आपको देखना नहीं है। क्वांट जो होता है वो आपको सॉल्व करना है। इट इज़ अ प्रैक्टिस टाइप ऑफ पेपर, करेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसको देखने से नहीं होगा। जीए आप पढ़ सकते हैं, ईएसआई पढ़ सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने के, लेकिन क्वांट जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो स्टॉप करना है, आपको उसके बाद ट्राई करना है, और 5 10 15 मिनट हो जाने के बाद उसको सॉल्व देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। और उसके बाद देखने के बाद दूसरे दिन आप फिर से खुद के मन से वही चैप्टर, वही जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का देखिए। मैं अभी, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। मुझे पता है आपको वीडियो देखने में मज़ा आता है तो आप देखिए, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप लिख लीजिए। चलो यहाँ पे देखते हैं। और मैंने एक अच्छा पिक्चर मुझे मिला है, और ये जो पिक्चर है ये एआई से जनरेट किया हुआ पिक्चर है, ठीक है। उसमें मैंने डाला कि मुझे ऐसा ऐसा एक लेक्चर लेना है, तो उसके लिए मुझे एक रिवर दिखाइए, उसमें एक बोट दिखाइए, और उस तरीके से दिखा दिया। आपको पता है बोट जो होती है हमारी, जनरली हम उसको x किलोमीटर पर आवर इस तरीके से दिखाते हैं। यानी कि ये स्टिल वाटर का उसका स्पीड होता है। यानी कि अगर बोट, पानी मूव नहीं हो रहा है और सिर्फ बोट जा रही, तो ये बोट का स्पीड है। उसके बाद आपका जो पानी होता है, जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं, रिवर कहते हैं, वो फ्लो होती है, करेक्ट। उसका स्पीड पकड़ लीजिए y। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड होगा, तो जब बोट आगे जाएगी तो उसमें दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। आपको पता है बोट का और आपका स्ट्रीम का, तो वो x+y हो जाएगा। जब हम नीचे आते, नीचे यानी कि अलॉन्ग द डायरेक्शन, और जब हम ऊपर जाएंगे यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे, तो फिर ऑब्वियस है कि वो स्पीड x-y हो जाएगी। यही इसमें बेसिक है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए ये आपका बोट है, इसका स्पीड x पकड़िए, आप a भी पकड़ सकते हैं। और आपका जो स्ट्रीम है यानी कि रिवर है, उसका स्पीड y पकड़िए, आप b भी हो सकता है। जब आप नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड टाइम जाएंगे, तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ये बहुत ऑब्वियस है। और जब आप ऊपर जाएंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे, अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर, तो ये स्पीड माइनस हो जाएगी। और आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी दो चीज़ पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका थ्योरी। अब ये क्वेश्चन लेंगे, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, कैट का लेवल का क्वेश्चन है, और लेवल 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग उसका डिफिकल्ट है, क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको 10 मिनट देना है, उसके बाद ही मेरा जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन देखना है। और उसके पहले ये अभी हमारे रिजल्ट्स है, अभी हमारी बैचेस चालू हुई है। और अभी इस 11th को, आपको पता है 11th को छुट्टी है, शाम को 8 बजे एक बहुत अच्छा वर्कशॉप में लेने वाला। और वर्कशॉप लेने का पर्पज़ ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इतने आते हैं कि अभी मैं इंडिविजुअल आंसर देना थक गया हूँ कि सर मेरा बैकग्राउंड तो ये है, मेरा बैकग्राउंड तो वो है, तो आरबीआई मुझे सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, आरबीआई किसको लेता है, किसको नहीं लेता है। ये सारी क्वेरीज इस वर्कशॉप में अटेंड होगी। फ्री वर्कशॉप है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसकी जो लिंक है, मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूंगा, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दूंगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको ईमेल आ जाएगा। तो ये डेफिनेटली अटेंड करना है, और इससे क्या होगा, आपके दिमाग की जो डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, वो निकल जाएगा। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है, देन आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए 5 10 15 मिनट। उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। अभी स्टॉप करना है मैं जब एक्सप्लेन करने के बाद। 2 बोट्स गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 2 बोट है, मान लीजिए ये एक बोट है और ये दूसरी बोट है। ये कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी रिवर है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट x टू y, यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक जा रही है। द फास्टर बोट्स, मान लीजिए ये हमारी फास्टर बोट है, ठीक है। फास्टर बोट्स कवर द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट, करेक्ट। मान लीजिए ये हमारी स्लो बोट है, तो इससे ये फास्ट जाएगी, ठीक है। तो जब वो जाएगी तो इसका जो स्पीड होगा, हम क्या पकड़ेंगे, मतलब बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, वो होगा उसका जो स्पीड है, वो उसका 1.5 गुना स्पीड होगा ये बोट का स्पीड,
प्लस आपका जो रिवर का है वो, ठीक है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि इसकी जो फाइनल स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी, इसकी जो स्पीड होगी 1.5 होगी, इसकी जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम वाली, यानी कि वो दोनों पकड़ के, स्टिल वाटर वाला प्लस रिवर पकड़ के। ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा है, इट इज़ नोन दैट फॉर एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाय 8 किलोमीटर। ठीक है, ये सेंटेंस है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, क्वांट किसका अच्छा है, ज़्यादा अच्छा किसका है, जिसका इंग्लिश भी अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ये लाइन का इंग्लिश मीनिंग समझ में आएगा तो आपका क्वेश्चन समझ में, इसलिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर इंग्लिश अच्छा होगा तो क्वांट में थोड़ा एडवांटेज 100% मिलेगा। तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है वो आपको देखना है। हाउएवर इफ दे गो अपस्ट्रीम, अभी मान लीजिए नीचे जाने से अच्छा अगर वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं, देन द फास्टेस्ट बोट, द फास्टर बोट, जो फास्टर बोट है, कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम y टू x, यानी कि अगर यहां से वो जाते हैं y टू स्लोअर बोट इन हाफ टाइम, ठीक है, वो हाफ टाइम में कवर करेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर बोट इन स्टिल वाटर। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, पेशेंस बिल्कुल रखना है। आप 1 2 3 बार इसको ट्राई करना है, नहीं आता है उसके बाद ही देखना है। मुझे पता है 90% लोगों का पेशेंस नहीं होता है, लेकिन जो ये बात मेरा सुनेगा वही आगे जाएगा। ठीक है, अभी स्टॉप करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। चलिए अभी आते हैं, क्वेश्चन वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आप में से कितने लोगों ने किया है सॉल्व, मुझे बताइए। अभी देखो, जैसे मैंने अभी ये जो ब्लू लाइन में मार्क किया है, ठीक है, 2 बोट्स गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट x टू y, ये हमें पता है। द फास्टर बोट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। तो ये जो ब्लू में दिखाया है वो ये है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो स्लो बोट है डाउन स्ट्रीम जाने वाला, मान लीजिए उसका स्पीड x प्लस वाई है, ठीक है, उसका स्पीड x प्लस वाई है। तो मेरा जो फास्टर जो मेरा बोट है उसका स्पीड कितना होगा, इसको मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया आपको। ये है आपका स्लो जो बोट है उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, और ये फास्ट बोट है उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। दूसरा लाइन देखो जो मैंने ग्रीन में लिखा है, इट इज नोन दैट फॉर एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाय 8 किलोमीटर। इसका सिंपल मतलब है उन दोनों का जो स्पीड है नीचे जाने का, इसका और इसका, इसमें सिर्फ 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि ये जो है, ये जो स्पीड है आपका, ये फास्टर बोट का है और ये हमारा स्लोअर बोट का है, इसका डिफरेंस 8 है। उसका यही सिंपल मतलब है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 1.5x प्लस 1.5y माइनस x माइनस वाई 8, यानी कि 0.5x माइनस प्लस 0.5y इज इक्वल टू, यानी कि x प्लस वाई हो गया आपका 16। करेक्ट, x प्लस वाई हो गया 16, यहाँ से डायरेक्टली आ गया x प्लस वाई। ये है हमारा स्लो बोट जो है उसका। तो फास्ट का कितना होगा, उसका 1.5 टाइम्स, यानी कि इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा अभी आंसर आ गया 24। करेक्ट, यहाँ तक तो बहुत लोग आ गए होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए, अभी ये x प्लस वाई जो ओरिजिनल है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अभी देखो यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा स्लो, तो मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 16 लिखता हूँ, ठीक है, और नीचे 24 को मैं c प्लस बी लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो b है ना, ये b मेरा रिवर का स्पीड है, ठीक है, ये रिवर का स्पीड है। यहाँ पर ये जो x है ये रिवर का स्पीड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये b, क्योंकि b तो कॉमन होना चाहिए ना, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो नहीं कर सकते हम, वो तो कॉमन है दोनों साइड में। जब हम आपका जो रिवर है उसका स्पीड तो सेम रहेगा करंट का, तो इसलिए अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस लूँगा, ठीक है, ये मेरी जो फास्ट बोट है इसका स्पीड क्या है, ये मेरी है फास्ट बोट का स्टील वाला स्पीड, जो आपको पता है जो रिवर अगर बह नहीं रही है उस टाइम का स्पीड है, प्लस ये b हो गया, b आपका रिवर का। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो क्या आएगा, ये मेरा फास्टर बोट है और ये मेरा स्लोअर बोट है, ये उनका डिफरेंस कितना है, 8 है। अभी अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे, अभी जो थर्ड वाला लाइन है वो देखिए, येलो वाला, इफ दे गो अपस्ट्रीम देन द फास्टर बोट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम y टू x इन हाफ टाइम। इसका मतलब क्या है, हाफ टाइम में कवर करना है। इसका मतलब है जो फास्टर बोट है वो स्लोअर बोट से डबल स्पीड से जाएगी। हाफ टाइम का मतलब क्या है,
अगर कोई किसी से हाफ टाइम लेता है इसका मतलब उसका स्पीड डबल है। करेक्ट है। अभी मुझे इससे पता चलेगा, अभी देखो आप ये 16 एंड 24 को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अभी मुझे बताओ ये 8 का डिफरेंस है, यानी कि ये मान लीजिए 20+4 है। मैं 24 को 20+4 लेता हूँ और 16 को मैं 12+4 लेता हूँ। ये 8 का डिफरेंस आ गया, दोनों का 8 का डिफरेंस आ गया। अभी अभी अगर ये फास्टर वाली ट्रेन बोट जो है मेरी ऊपर जब जाएगी अपस्ट्रीम में, तो ये क्या होगा, ये 20-4 होगा, 20-4 होगा। और ये मेरा स्लो वाला कितना होगा, ये मेरा 12-4 हो गया। तो ये आ गया कि नहीं 16, और ये आया कि नहीं 8। तो यहाँ तक सब निकाल लेंगे, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैंने ए और बी लिखा है और ये इनिशियल का एक्स एंड वाई लिखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समझ। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इंफॉर्मेशन इतना दिया नहीं था, इसलिए मैंने कहा ये कैट का 3rd लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्योंकि ये आपका बोट का स्पीड है सी, और ये बी है आपका रिवर का स्पीड। ये ए है मेरा जो स्लो बोट है उसका स्पीड, और बी जो है मेरा रिवर का स्पीड। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे इसमें का रिलेशन पता चलता है कि ये फास्टर बोट है और स्लोअर बोट है, उनमें डिफरेंस 8 है। अभी आप देखिए, मुझे बताइए, अगर ये फास्ट का स्पीड 24 है रिवर का पकड़ के डाउन स्ट्रीम वाला, तो ये तो ऑप्शन तो वहीं पे गए मेरे, करेक्ट। अगर मान लीजिए आपको ये मैंने जो आगे वाला बोला वो समझा नहीं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो मेरा 16 आया है, ये 24 आया है। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, चलो अभी मैं 20 लेके देखता हूँ। जब मैं फास्टर का 20 लेता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 24 है तो ये 20+4 इज इक्वल टू 24 एंड 12+4 इज इक्वल 16। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरा स्पीड में वेरीफाई करके देखूंगा, फिर मैं देखूंगा 20-4 इज इक्वल टू 16 एंड 12-4 इज इक्वल टू 8। यही तो मेरा इक्वेशन है कि ये जो स्पीड है मेरा अपस्ट्रीम वाला वो फास्टर बोट का वो स्लोअर बोट से डबल होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो दिया है ये हाफ है। देखो इसको कहते हैं कैट लेवल के क्वेश्चन और आरबीआई ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा है चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो आपका क्वांट बहुत अच्छा है, और इसको अलग भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग वे हो सकता है दिखा करने का। लेकिन ये यहाँ पे ये जो एक्स एंड वाई लिखा है और ये ए बी लिखा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बोला है 1.5 टाइम्स हाइयर है, इसलिए ये लिखा है। और जब तक आपका ये इक्वेशन नहीं आएगा x+y तब तक फिर ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर है आपका आंसर है 20, करेक्ट। आप ट्रायल एंड एरर से भी देख सकते हैं, आपको आ सकता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले 2-3 बार ट्राई करना है एंड देन आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखना है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑफ बोट पी, ठीक है, मतलब बोट पी जो है उसका स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो है m+8 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ बोट क्यू इज n-10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 बोट है, उनका स्टिल वाटर का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी इज 3r मोर देन दी दैट ऑफ दी बोट क्यू, यानी कि आप अपस्ट्रीम स्पीड निकालोगे पी बोट का और क्यू बोट का, तो उसका डिफरेंस जो है वो 3r होगा, ठीक है। डिफरेंस पकड़ो या मोर देन पकड़ो, सेम ही है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फॉर बोथ दी बोट्स इज 25% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट पी इन स्टिल वाटर, यानी कि जो करंट का जो स्पीड है या स्ट्रीम का जो स्पीड है ये जो स्पीड है इसका 25% है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम y पकड़ते हैं स्ट्रीम को तो ये हो गया आपका m+8 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये 25% है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट क्यू, करेक्ट। यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्पीड है हमारा बोट क्यू का वो है n-10, ठीक है, n-10, और हमारी ये स्टिल वाटर का है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि ऐड करना पड़ेगा। हम इसमें ऐड कर लेंगे m+8 डिवाइड बाय 4, तो इसको हम इक्वेट कर सकते, तो फाइनली हम इसको लिखेंगे n+m, और ये अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा
m/4 -8। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डाउन जो स्पीड है कौन से बोर्ड की, हमारी क्यू की। तो अभी हमें ये इक्वेट करना है, ये इसमें से किसके बराबर है ये आपको निकालना है। तो मैंने अभी आपको बस क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, अभी आप इसको आंसर निकालो, स्टॉप करो और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अभी इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे देखो आप, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑफ बोट पी इज m+8। ये आपका हो गया स्पीड ऑफ बोट पी। उसके बाद आपका q जो है वो n-10 है। करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट p इज 3r मोर देन द बोट ऑफ q। इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस कितना है, 3r है। लेकिन जब हम अपस्ट्रीम स्पीड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये कंसिडर तो करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन के लिए कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, ये आपकी बोट की स्पीड है और माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली क्यू का अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, n-10 -r, तो इसका हम डिफरेंस लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, m+8 -n+10 इज इक्वल टू 3r। करेक्ट, यानी कि इसको अगर हम r को यहाँ पर लेंगे तो m-n-3r इज इक्वल टू -18। ये इक्वेशन हुआ। और ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बोथ दी बोट्स इज 25% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट p इन स्टिल वाटर। यानी कि आपका जो स्पीड है कौन सा, ये वाला आपका ये स्ट्रीम का स्पीड है y, ये क्या है 25% है। किसका 25% है, बोट p का जो स्टील वाटर का है उसका 25%। तो ये आपका हो गया m+8/4। अभी क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट q। तो बोट q मैंने आपको ये पहले ही बताया था, ये क्या है आपका n-10 है हमारा बोट का स्पीड, ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें डाउन स्ट्रीम है यानी कि ये प्लस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये है हमारा आपका स्ट्रीम का स्पीड। तो ये क्या हो गया, n+m/4 -8, ये हो गया आपका डाउन। अभी ये हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो है इसमें से कौन से इक्वेशन के बराबर है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको 5 मिनट तो 100% लगेंगे। मैंने सॉल्व किया तो 4 मिनट लगा, 4-4.5 मिनट लगे। आरबीआई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये क्या सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। चलो पहला देख के करते हैं। 25% ऑफ 5n + 3r - 15। ठीक है, आपको पता है 5n है, 3r है, 50 है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये पहला वाला है, ये मेरा 3r है। देखो ये 3r, ये 3r है, माइनस में है। ठीक है, अगर 3r में यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, ये m है, ये m है आपका, ये -n है, और ये 18 जो है वो साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। करेक्ट, प्लस और ये 50 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5n है और ये n है, तो 4n हो गया, 4n/4, n बच गया आपका। यहाँ पर n है, n/4 हो गया। और ये है आपका -18 + 50 यानी कि 32, 32/4 यानी कि -8, यानी कि ये तो सही आ गया हमारा, ये सही आ गया इसके बराबर। अभी सेकंड देखते हैं। 50% ऑफ 4n + m - 32, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। यानी कि ये 50% यानी कि 1/2 और ये 2 यानी कि 4। यानी कि इसमें फिर से हमें करना है 4n + m - 32। तो ये तो सेम ही आ गया डायरेक्टली, 4n/4 इज इक्वल टू n, m/4 एंड -32/4 इज इक्वल टू 8। तो ये भी हमारा आ गया, यानी कि सेकंड भी सही आया है। अभी थर्ड पे आते हैं। ठीक है, 5m। तो अभी यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पे कितना है, -12r है, -12r है। तो आप देखो ये क्या है, ये -3r है। अगर मुझे -12r चाहिए तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं यहाँ पे ही रखूँगा, ये m इधर लेके जाऊँगा, n इधर लेके जाऊँगा, उनके साइन अलग होंगे। करेक्ट, तो इसका मतलब है मुझे अगर यहाँ पर ये अगर मुझे 12r लेना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया मेरा 5m। उसके बाद m को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो माइनस करना है क्योंकि उस साइड में जा रहा है। -4m + 4n, अब ये 18 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं -72, एंड ये आपका +40, 40 कहाँ से आया, ये आया है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 5m करेक्ट है और ये -4n हो गया, तो मेरा कितना बच गया, m/4।
तो ये मेरा हो गया m/4। यहाँ पे कितना है मेरा 4n है, 4n डिवाइड बाई 4 हो गया n, और ये -72 और 40 हो गया 32/4 यानी कि 8। तो ये है, और यहाँ पर r है ही नहीं तो इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से r में डालना पड़ेगा, ये नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर है 1 2 3 यानी कि ये आंसर है। तो यहाँ पर आपको, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि देखो अभी जब मैंने जो सॉल्व किया यहाँ पर, अभी घर में तो हमारे यहाँ पे प्रेशर नहीं है ना सर के ऊपर, करेक्ट है। तो इसलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में जिनका पेशेंस बहुत मतलब अच्छा है एंड जो काम रह के क्वेश्चन सॉल्व करते उनका ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ये सारे इक्वेशन है इसमें डाल के, ये ऐसा नहीं था कि आपने ऑप्शन से निकाला, क्योंकि यहाँ पे ये सारे इक्वेशन ये सारे इक्वेशन आपको वेरीफाई करने थे। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपने देख लिया इजी है, लेकिन इसको अभी इसमें डाल के करना, वेरीफाई करना ये मुश्किल था। अदरवाइज क्वेश्चन एज सच इतना मुश्किल नहीं था। अगर मैं किसी को 30 मिनट्स देता या 20 मिनट्स देता ये कोई भी कर लेगा, लेकिन एग्जाम में वो जो टाइम चालू रहता है फास्ट में, उसमें ये करना मुश्किल होता है। इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी जो एग्जाम है उसका जो कट ऑफ है वो बस 15% ही होता है, क्योंकि अगर आपने ठंडे दिमाग से 25 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से आपके 6-7 भी बराबर आ गए तो भी ये आपका यहाँ पर क्लियर हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में इसी टाइप के इतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, एंड उसके बाद आपको डिफिकल्ट लेवल की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई है जिन्होंने दोनों के दोनों क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स में, कहूँगा अभी जब आप प्रैक्टिस करें 10 मिनट्स में दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर आपके सही आ गए तो लिखिए, तो इसका मतलब है आपका जो प्रैक्टिस है क्वांट का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज मैंने पोल किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि टाइम ये बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही बाकी भी चैप्टर के मैं दो तीन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।